हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें है मौसम सूचक यंत्र। मौसम सूचक यंत्र के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर वाले बिल्कुल ध्यान दें। पहला है वायु वेग मापी। वायु वेग मापी से क्या किया जाता है, तो वायु की गति नापी जाती है। दूसरा है वायु दिशा सूचक यंत्र। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए वायु दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है आर्द्रता मापी। वायु में आर्द्रता का मापन करने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है शिक्षज ताप मापी, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षज ताप मापी। इसके बाद है आपका पांचवा नंबर वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर। वायु का दाब ज्ञात करने के लिए जो है वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। छठवां नंबर है आपका वर्षा मापी यानी रेन गेज, यानी नियत समय में होने वाली वर्षा का मापन करने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। सातवां नंबर है आक्जेनोमीटर। तो आक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है, पौधों की वृद्धि के मापन के लिए ये जो है यंत्र आवश्यक है। इसलिए आपको बिल्कुल याद आना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, मान लीजिए कि पौधों की वृद्धि मापन के लिए कौन सा सूचक यंत्र है, तो आक्जेनोमीटर आपको याद रहेगा, तुरंत आप लिख देंगे। आठवां नंबर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या, जल का विशिष्ट घनत्व मापन के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नौवां है आपका हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर अक्षांश मापी यंत्र जो है, ये हिप्सोमीटर अक्षांश को मापता है। इसके बाद है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का क्या काम है, मृदा में जल के तनाव के मापन का यंत्र है, यानी मृदा में जल का जो तनाव है कितना है वो टेंसियोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस का विकास किया है, किसने किया है, ये भी आप लोग जान लीजिए। प्रोफेसर इनगो पोट्रिक्स, एड्रियन डुबाक, डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से जो है गोल्डन राइस का विकास किया है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्लोन का अर्थ होता है प्रतिरूप, इसके अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। तो जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से नस्ल वाले जीव जो है वो क्लोन का अर्थ होता है। इसके बाद है ट्रांसजेनिक के अंतर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है, तो ट्रांसजेनिक के अंतर जीन का स्थानांतरण व प्रतिरूपण किया जाता है। नेक्स्ट है कीट के शरीर से निकाला जाता है, तो क्या निकाला जाता है, लाख। इसके बाद है लाख का उपयोग किया जाता है। तो लाख का उपयोग आपका ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में, विद्युत यंत्र के रूप में, वार्निश, पॉलिश तथा अन्य श्रृंगारिक पदार्थों को बनाने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है, जो कीटों से निकाला जाता है। इसके बाद है आपका बीटा कैरोटीन। ऐसा तत्व है जो शरीर में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, विटामिन ए में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो अर्थवर्म होता है। प्राकृतिक हलवाहों का काम करते हैं, तो प्राकृतिक जो हलवाहा है वो केचुए हैं। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को कहा जाता है, तो फैजेंडा कहा जाता है। इसके बाद है झूमिंग कृषि प्रचलित है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में प्रचलित है। विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, तो ब्राजील को कहा जाता है। दलहनी फसलों के पौधे होते हैं, तो लेगुमिनेस प्रकार के होते हैं। इनमें जो है जो दलहनी फसलें होती हैं इनके जड़ों में जो है गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाए जाते हैं। जो आपका ये देखिए आगे लिखा है, दलहनी फसलें सक्षम होती है तो हवा से नाइट्रोजन संचित करने, पौधों की उर्वरता को फिर से संरक्षित करने में। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो डायरेक्ट जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में एकत्रित करता है। इसके बाद है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। इसके बाद है आपका एक फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, कहलाते हैं, तो रिले क्रॉपिंग कहलाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हर पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।